नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं संचार के प्रकार, कि संचार को हम कितने आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला, संबंधों के आधार पर संचार का वर्गीकरण। कौन कौन से होते हैं? अवैयक्तिक। अवैयक्तिक के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि मनुष्य स्वयं से ही बात करेगा। जैसे डायरी लेखन हो गया, अपने आप से बात करना, मन मन में कुछ कहना, तो वो होगा अवैयक्तिक। दूसरा आएगा अंतरवैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक में दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं। समूह में कुछ लोग होते हैं। जनसंचार में एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ संचार किया जाता है। दूसरा है चैनल के आधार पर वर्गीकरण। पहला शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। तो शाब्दिक में तो शब्द होंगे, वो मौखिक भी हो सकते हैं, वो लिखित भी हो सकते हैं। ठीक है, लिखित को आप अशाब्दिक मत समझना, क्योंकि जो हम लिखते हैं, लिखते समय हम क्या लिखते हैं? शब्द ही तो लिखते हैं। तो शाब्दिक आएगा लिखित में। अशाब्दिक में शारीरिक मुद्रा, वेशभूषा, स्पर्श, निकटता, ये सारी चीजें काम करती हैं। मान लीजिए कोई उदास है तो हम उसके सिर पे हाथ रखते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, उसे सहलाते हैं। तो उस टाइम पे हम बिना बोले ही केवल स्पर्श के माध्यम से संचार कर रहे हैं। ठीक है। आपकी वेशभूषा, अगर आपकी वेशभूषा अच्छी आपने धारण कर रखी है, हाई क्वालिटी के आपके कपड़े हैं, तो बिना आपके बोले ही लोग समझ जाएंगे कि आपकी जो आप एक अमीर घराने से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से ये जिसमें शब्द ना हो। अब जो अशाब्दिक होता है उसके अंतर्गत काइनेसिक्स, मेटा संचार, पैरालिंग्विस्टिक्स ये काम करती है। तो काइनेसिक्स क्या होता है? शरीर की भाषा। जब हम कोई भी बात बोलते हैं तो उसमें 7% रोल हमारे शब्द निभाते हैं, 38% हमारा लहजा काम करता है और 55% हमारे शरीर की भाषा काम करती है। समझ गए? कि कई बार हम किसी को कुछ बात कह देते हैं और उसको वो बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है, लेकिन आपके शब्द नॉर्मल होते हैं, परंतु उस टाइम का जो आपका लहजा होता है, या तो आप क्रोध में होते हैं या फिर उससे आप नाराज होते हैं, उस टाइम आपकी वो बात बोली गई होती है, इसलिए सामने वाले को बुरी लगती है। ठीक है। अब देखते हैं 3V। ये 3V क्या होते हैं? वर्बल, वोकल और विजुअल। ठीक है, वर्बल, वोकल और विजुअल। जो अन्य अशाब्दिक संचार हैं वो है ओकुलिसिक्स। इसमें इनको आप भाई अच्छे से बिल्कुल पैटेंट याद कर ले, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओकुलिसिक्स में क्या आएगा? आपके नेत्र, पलकों का प्रयोग होगा इसमें, जैसे आंखों का झपकाना, आंखें बंद करना, आंखों को मतलब बड़ी बड़ी करके फिर देखना, तिरछी नजर से देखना, तो नेत्र इसमें आपके काम करते हैं। प्रोसेमिक्स में स्थल का उपयोग, जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास ही बैठा है तो हम समझ जाते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री के बिल्कुल ही निकट हैं, उनके निकटवर्ती ये व्यक्ति हैं, तो इनका जो स्थल है वो मुख्य है हमारे देश में। हैप्टिक्स में स्पर्श करना, हम किसी को जब छूते हैं तो वो अशाब्दिक ही होता है और हैप्टिक्स उसको हम कहते हैं। ऑब्जेक्टिक्स में किसी वस्तु की ओर इशारा करके बिना बोले कुछ इंगित करना, इशारा करना उसकी तरफ। चेरोनेमिक्स में किस समय क्या बात कहनी है ये देखना, कि हम ऐसा मौका ढूंढते हैं कि हमें अपनी बात अब रखनी है। जैसे घर वालों से कई बार हमें कोई बात मनवानी होती है, तो हम एक अच्छा सा माहौल देखते हैं कि उस टाइम पे वो मना ना कर पाए। अगला है ओल्फैक्टिक्स, गंध या महक। अब जब हम इत्र को सूंघते हैं, कोई परफ्यूम हम लेते हैं, तो वो परफ्यूम हमें बताते थोड़ी है कि मैं ऐसी हूँ, हम सिर्फ उसकी जो गंध से, महक से ही उसको खरीद लेते हैं। ठीक है। तो बिना उसके ही। गुस्ट्रिक्स में स्वाद का प्रयोग, जब हम कोई चीज खाते हैं, मान लीजिए हम एप्पल खा रहे हैं, तो एप्पल हमें बताएगा नहीं कि मैं मीठा हूँ, खट्टा हूँ। हम उसको जब खाते हैं तो हम जीभ के माध्यम से उसका स्वाद महसूस कर सकते हैं, तो वो आएगा हमारा गुस्ट्रिक्स में। ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे संचार के जो प्रकार हैं वो कंप्लीट होते हैं।
अब देखते हैं हम उद्देश्य और शैली के आधार पर वर्गीकरण। ये तो था संबंधों के आधार पर, फिर चैनल के आधार पर, और अब है उद्देश्य और शैली के आधार पर। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में निर्विघ्न संचार, मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई शोर ना हो, कोई बाधा ना हो, ऐसा संचार। दक्षता में वृद्धि, कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें आप कुशल हैं, तो आपकी जो कुशलता है वो काम में झलकेगी कि आप अपने काम में कितने दक्ष हैं। तो दक्षता में वृद्धि होती है संचार के माध्यम से। स्थायी रिकॉर्ड, आप अपनी जो जैसे आप मैं क्लास आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ तो इसको आप रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। मैं आपके साथ जो संचार कर रही हूँ इसको आप अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में कहीं भी इसको आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, तो स्थायी रिकॉर्ड हो जाता है। अनुशासन इससे बना रहता है, कार्य में समन्वय होता है, विश्वसनीयता बढ़ती है, सूचना का सामान्य प्रवाह होता है। ठीक है। अनौपचारिक में जब हम कोई भी अनौपचारिक कार्य करते हैं तो वो औपचारिक में अपने आप सम्मिलित हो जाता है। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ऑफिस में कुछ व्यक्ति हैं तो वो वहाँ ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, वो औपचारिक है। परंतु जब खाना खाते हैं या वो थोड़ा रेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे वो अपनी घर गृहस्थी की बातें करने लगते हैं, तो वही अनौपचारिक संचार है। तो औपचारिक में अनौपचारिक संचार अपने आप आ जाता है। फिर आता है दिशा के आधार पर वर्गीकरण। दिशा के आधार पर लंबवत, क्षैतिज और तिर्यक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तीनों ही आप अच्छे से याद कर ले। लंबवत तो क्या होता है, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे किस प्रकार से, जैसे स्टूडेंट हैं प्रिंसिपल से अपनी कुछ बात कहें, प्रिंसिपल से बच्चों से कुछ कहें, तो वो एक उनका ओहदा बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे हो जाता है। क्षैतिज में आपस में, मान लीजिए दो टीचर हैं वो आपस में बात करें। तिर्यक में मान लीजिए एक डिपार्टमेंट का जो एचओडी है दूसरे डिपार्टमेंट के किसी टीचर से बात करे, तो जो एचओडी है उसका ओहदा टीचर से बड़ा है परंतु वह उसके डिपार्टमेंट का नहीं है, उसके समान के ओहदे का नहीं है, तो इस प्रकार से तिरछा हो जाता है। ठीक है। जैसे कि हिंदी का कोई टीचर है, एसएसटी का है, तो वो किसी बायोलॉजी के एचओडी से बात करें तो इस प्रकार से तिर्यक में आ जाता है। अब इतना तो हमने पढ़ लिया संचार के प्रकार में। अब हम पढ़ेंगे कोल और चन मॉडल। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेना। और ये थोड़ा ही है, इसी में आ जाएगा कि बैरलो ने, किसने सुझाया, बैरलो ने सबसे पहले एसआर मॉडल सुझाया। ठीक है। कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, परंतु उसके बाद क्या किया गया, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। अर्थात एस सेंडर को रिप्रेजेंट करता है, एम मैसेज को, और सी चैनल को, आर रिसीवर को। तो चैनल होता है माध्यम, मैसेज होता है आपके डाटा, सूचना, आंकड़े। ये काम करते हैं कि जो सेंडर है अपने मैसेज को किस प्रकार से भेज रहा है। चैनल मतलब वो लिखकर या बोलकर या अपने लैपटॉप के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से किस चैनल के द्वारा वो रिसीवर तक अपनी बात पहुंचा रहा है, और फिर रिसीवर क्या करता है, प्रतिप्रेषण, प्रतिक्रिया देता है सेंडर को। ठीक है। अब देखते हैं कक्षा शिक्षण में 5 मुख्य चरण होते हैं। जब कोई भी टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो उस टाइम पे 5 मुख्य चरण होते हैं। कौन कौन से, संदेश का निरूपण। सबसे पहले तो टीचर ये देखेगा कि हम बच्चों को आज क्या पढ़ाने वाले हैं, तो संदेश का निरूपण करना होता है। कूट लेखन, उसको भाषा में लिखना, अंग्रेजी, हिंदी जो भी है बच्चों को समझ में आए उनके अनुसार कूट लेखन। संदेश संचरण, किस प्रकार से संदेश का संचरण किया जा रहा है। व्याख्या, कि जो भी कुछ उसने लिखा है, अपना लेसन प्लान बनाया है, उसकी व्याख्या करना। प्रतिपुष्टि एवं मूल्यांकन। ठीक है। तो ये मूल्यांकन आपका आएगा लास्ट में कि हमने जो मैसेज बच्चों को दिया है उनके वो कितने समझ में आया है, कितने नहीं आया है। ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।